क्या तुम जानते हो वो एहसास जब तुम बस अपने ही कमरे में अपनी ही दुनिया में मौजूद होते हो और कोई अचानक तुम्हारे अस्तित्व को ही एक समस्या बना देता है। मैं तो बस पानी पीने जा रही थी, कोई जंग छेड़ने नहीं। लेकिन जब उस लड़की ने मुझे शर्मिंदा करने, मेरे पीछे बातें फैलाने और फिर मुझे आधिकारिक मुसीबत में डालने का फैसला किया, तो मेरे पास कोई और रास्ता नहीं बचा। मैंने वही किया जो कोई समझदार मगर थोड़ा जिद्दी इंसान करता। अगर उसे ये दिक्कत थी कि उसका बॉयफ्रेंड मुझे बिना ब्रा के देख रहा था, तो मैंने यकीन दिलाया कि अब वो बॉयफ्रेंड किसी को देख ही नहीं पाएगा उस हॉस्टल में। हम सबको कभी न कभी कम आंका गया है। हम सबने वो एहसास झेला है जब कोई हमें छोटा, कमजोर महसूस कराने की कोशिश करता है। और इंसाफ की चाह, वो बहुत ताकतवर चीज़ है। अगर तुमने भी वो एहसास महसूस किया है, या तुम्हें वो कहानियाँ पसंद हैं जिनमें कमजोर इंसान चालाकी से बदला लेता है, तो तैयार हो जाओ, क्योंकि ये उन सबसे ज़्यादा सुकून देने वाली डॉम रिवेंज कहानियों में से एक है जो तुमने कभी सुनी होगी। मेरी दुनिया एक बड़े कॉलेज के हॉस्टल की एक मंजिल थी, सिर्फ लड़कियों के लिए। वो मेरा घर था, मेरी पनाहगाह। लंबे लेक्चर वाले दिन के बाद मैं बस आराम चाहती थी, और मेरे लिए उसका मतलब सिर्फ एक ही था। जैसे ही मैं अपने कमरे में दाखिल होती, ब्रा उतर जाती। ये एक रिवाज था, एक छोटी सी आज़ादी का प्रतीक। अब मैं लापरवाह नहीं थी। अगर मैं बिल्डिंग से बाहर जाती, कैंटीन, लाइब्रेरी वगैरह, तो ठीक से कपड़े पहनती। लेकिन अगर सिर्फ 10 सेकंड के लिए हॉल में जाकर पानी की बोतल भरनी हो या वॉशरूम जाना हो, नहीं, वो मेरा इलाका था, मेरी सुविधा। तो उस रात मैं बाहर निकली, सफ़ेद टैंक टॉप, पजामा शॉर्ट्स, नंगे पैर। कपड़ा फिटेड था, लेकिन पारदर्शी नहीं। कुछ भी खास नहीं दिख रहा था। रास्ते में कुछ लोग बैठे बातें कर रहे थे, एक लड़का और कुछ लड़कियां, पर मैंने किसी की तरफ नहीं देखा। पानी भरा, वापस अपने कमरे की ओर चली गई। बस इतना ही। फिर दरवाजे पर दस्तक हुई। दिल धड़क उठा। मैं झगड़ालू नहीं हूँ। दरवाज़ा खोला तो हॉल की एक लड़की खड़ी थी, चलो उसे क्लोई कह लेते हैं। खूबसूरत, सभ्य और बाहर से बहुत नर्म बोलने वाली। वो मुस्कुराई, लेकिन वो मुस्कान हमदर्दी से ज़्यादा बनावटी थी। हे, सॉरी ये कहना पड़ रहा है, उसने मीठी आवाज़ में कहा। लेकिन अगर तुम दोबारा हॉल में जाओ तो क्या ब्रा पहन सकती हो? मेरा बॉयफ्रेंड बाहर है, वो थोड़ा ज़्यादा देख रहा था, तो मेरे चेहरे पर तुरंत गर्मी दौड़ गई। शर्म, गुस्सा और बेबसी सब एक साथ। उसका बॉयफ्रेंड देख रहा था और कसूर मेरा। पर मैं चुप हो गई। ओके, सॉरी, अगली बार ध्यान रखूंगी, मैंने धीरे से कहा। दरवाज़ा बंद किया और उससे टेक लगाकर खड़ी हो गई। उस रात मैं अपने ही कमरे की कैदी थी। हर बार बाहर जाना होता तो हुडी या ब्रा पहननी पड़ती। मेरा सुकून खत्म हो गया था। मैंने सोचा बात खत्म हो गई। मैंने उसका उसूल वाला डिमांड मान लिया था। लेकिन अगले दिन मेरी रूममेट गुस्से में कमरे में आई। तुम यकीन नहीं करोगी मैंने क्या सुना है, उसने कहा। वो बाथरूम में थी जब क्लोई और उसकी सहेलियां आईं, और वहाँ क्लोई शर्मिंदा या चिंतित गर्लफ्रेंड नहीं थी। वो तो जैसे मंच पर प्रदर्शन कर रही थी। मेरी रूममेट ने बताया कि क्लोई सबके सामने कह रही थी कि मैं लगभग नग्न घूम रही थी, पानी भरते हुए पोज दे रही थी, और फिर वो खुद नकल करने लगी जैसे जानबूझकर शरीर दिखा रही हो। मेरा गुस्सा और शर्म अब बर्फ बन गए। अब ये मेरी गलती नहीं थी, ये उसकी ताकत दिखाने का तरीका था। अगली रात मैं सादी टी शर्ट और पजामा में ब्रश करने जा रही थी, और वो सब फिर रास्ते में बैठी थीं। मैं गुजरी तो क्लोई ने मेरी तरफ देखा नहीं, बल्कि मेरे सीने की तरफ देखा, फिर एक तंज भरी मुस्कान दी। उसकी दोस्तें हंस पड़ीं। मैं सीधे बाथरूम गई, आईने में खुद को देखा। मेरा चेहरा लाल था, हाथ कांप रहे थे। अब ये सिर्फ ब्रा का मामला नहीं रहा था, ये एक मुहिम थी और मैं हार रही थी। फिर आखिरी वार आया ईमेल के जरिए। डिंग, ईमेल, ए रिमाइंडर अबाउट अप्रोप्रिएट अटायर इन कॉमन एरियाज। मतलब, हॉल में उचित कपड़े पहने। और लिखा था, मुझे कुछ गुमनाम शिकायतें मिली हैं।
मेरी टांगों से जैसे जान निकल गई। ये उसी की करतूत थी, उसने अब मेरी निजी जिंदगी को सार्वजनिक शर्मिंदगी बना दिया था। मैं बिल्कुल असहाय महसूस कर रही थी। फिर दिमाग में एक याद चमकी। क्लोई ने कभी बताया था कि उसका बॉयफ्रेंड हमारी यूनिवर्सिटी में नहीं बल्कि दूसरे शहर के कॉलेज में है। और मुझे याद आया, हमारे डॉम के नियमों के मुताबिक किसी भी बाहरी व्यक्ति को आने की अनुमति नहीं थी। कोविड के दौरान तो बहुत सख्त पाबंदी थी। और फिर याद आया वो ऑनलाइन फॉर्म जिससे उसने मेरी शिकायत की थी। अब मेरे होंठों पर मुस्कान लौट आई। ठीक है क्लोई, अब तुम्हारा खेल तुम्हारे ही नियमों से खेलते हैं। रात देर में मैंने लैपटॉप खोला, रिपोर्ट एंड इशू फॉर्म भरा। मैंने देखा है कि एक पुरुष मेहमान नियमित रूप से हमारे फ्लो पर आता है। वो यूनिवर्सिटी का छात्र नहीं लगता और अक्सर मास्क भी नहीं पहनता। कोविड और पॉलिसी के अनुसार ये सबके लिए जोखिम भरा है। धन्यवाद। मैंने किसी का नाम नहीं लिखा, बस इतना ही काफी था। अगले दिन ईमेल आई, एनफोर्समेंट ऑफ गेस्ट एंड मास्क पॉलिसीज। अब गलियारों की जांच होगी, आईडीज मांगी जाएंगी और कोई बाहरी मेहमान नहीं आ सकेगा। मैंने गहरी सांस ली। दिल में एक अजीब सुकून उतर आया। मेरी रूममेट ने बताया, क्लोई हॉल में फोन पर थी, चेहरा लाल, आवाज हकलाती हुई। शायद अपने बॉयफ्रेंड को बता रही थी कि अब वो नहीं आ सकता। अगले दिन मैंने उसे लिफ्ट के पास अकेला देखा। हमारी नजरें मिलीं। इस बार कोई मुस्कान नहीं थी, बस चुप्पी, हैरानी और समझ। उस पल मैंने सोचा, तुमने मुझे मेरे शरीर पर शर्मिंदा किया और मैंने तुम्हारे बॉयफ्रेंड को तुम्हारे हॉस्टल से बाहर कर दिया। वो इंसाफ इतना पूरा, इतना खूबसूरत था कि मैं मुस्कुराए बिना नहीं रह सकी। कभी कभी इंसाफ चिल्लाने, झगड़ने या हंगामा करने से नहीं मिलता। कभी कभी इंसाफ चुपचाप आता है, समझदारी से, होशियारी से। मैंने बस वही सिस्टम इस्तेमाल किया जिससे उसने मुझे नुकसान पहुंचाया था। और आखिर में उसकी अपनी चाल उसी पर पलट गई। अगर ये शांत मगर शानदार बदले की कहानी तुम्हें भी सुकून दे गई हो तो वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट में बताओ अब तक तुमने सबसे सुकून देने वाला बदला कौन सा देखा या सुना है। अगली कहानी तक याद रखना, लड़ाई मत शुरू करो अगर जीत नहीं सकते।